ओम नमो सया सव सिद्धाणम। ओम नमो सया सव सिद्धाणम। ओम नमो सया सव सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया मम आराध्या भगवती स्वरूपा पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित परम पूजनीया प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, चतुर्मास के प्रारंभ से लेकर हमारी एक चर्चा, एक श्रृंखला, एक कड़ी श्रावक के 12 व्रतों की जारी है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज व्रत कौन सा है? शिखर कह दो उसे, पूरे 12 व्रतों का, या मंदिर का ध्वज कह दो। ऐसा अतिथि समविभाग व्रत। एक बात पूछूं आपसे, 12 व्रतों में सबसे आसान, सबसे सीधा, सबसे सरल, सबसे सहज व्रत कौन सा है? बोलो। 12वां व्रत। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है कि सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सीधा कौन सा व्रत है? 12वां। क्या 12वां व्रत हमारा प्रतिदिन पूर्ण होता है? तो कैसे सरल हुआ? फिर तो अमेरिका में बैठने वाला व्यक्ति कहेगा, मैं रोज भावना भाता हूँ, रोज अतिथियों को खिलाता हूँ, रोज महाराज को गोचरी बहराता हूँ, मेरी भावना से मेरा व्रत पूरा हो गया। जो सबसे सरल है वह सबसे कठिन है। सरल निश्चित है, आप गलत नहीं हो। सबसे सरल है लेकिन सबसे कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि सरल होने पर, सहज होने पर हमने सोच लिया यह तो बहुत इजी है, उस और हमारा ध्यान भी नहीं जाता। खाना खाने बैठे, थाली आपके सामने आए और जो आपकी पसंद की डिश है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है खाना खाने में, और आप बिल्कुल बहुत दीपावली की फुल रश, उस भीड़ से, कोरोना काल वाली नहीं, दीपावली की फुल सीजन, फुल आपका पीक टाइम, ऐसे ग्राहकों को निपटाते निपटाते घड़ी में 1:30, 2, 2:30, 3 बजे, जिस समय आपको बहुत कड़ाके की भूख लगी है, जाऊं जल्दी जाऊं घर पर और खाना खा लूं, ऐसे समय में आपके सामने थाली आई, एक भूख लगी है और दूसरी पसंद की डिश है। ईमानदारी से बोलना, क्या करोगे? भावना भाओगे? हाँ, भूख लगी है, पहले खाना खाओगे या फिर भावना भाओगे? खाना खाएंगे। सच बोला आपने। हमारे व्रत का एक शब्दों की अगर व्याख्या करें, अतिथि समविभाग। अतिथि का आधा भाग अतिथि का है। या गुरु आ जाए या संत आ जाए तो उन्हें सोचो कि कोई मुनि आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, कोई त्यागी आ जाए, कोई पंच महाव्रतधारी आ जाए,
पहले उनके पात्र के अंदर मैं सुपात्र दान दे दूं और बाद में मैं गोचरी खाना खा लूं। लेकिन क्या 3 बजे संत आएंगे? क्या रात को 10 बजे संत आएंगे? क्या रात को आपको कोई स्वधर्मी मिलेगा? क्या 3 बजे कोई स्वधर्मी मिलेगा? हमारा खाने का समय, हमारा लाइफ का रूटीन, माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमको तो नहीं लग रहा, बहुत अलग से बन गया शेड्यूल। जहां हमारे यहाँ शब्द आता है अतिथि, अतिथि जिसकी कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा अतिथि आपके घर आ जाए। लेकिन एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या आज की तारीख में क्या आपके घर पर बिना बताए संत हो या अतिथि हो या मेहमान हो आ सकता है? आ सकते हैं। घर का द्वार क्या रहता है? आपका खुला रहता होगा। लेकिन आप महानगरों के अंदर जाओ, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, जहां पर द्वार बंद रहता है, द्वार खुले नहीं रहते हैं। और आप रायचूर में भी आपको ऐसे घर भी मिल जाएंगे कि द्वार क्या रहते हैं? उघाड़ कवाड़ उघाड़ नाए, बोलते हो ना प्रतिक्रमण में, आता है ना आपका पाठ। द्वार खुलवा कर या खोल कर संत कहाँ नहीं जाता है? भिक्षा के लिए नहीं जाता। जब द्वार बंद है और उसके आगे अगर बड़े बंगले वाले हैं या जिनकी कोठियां हैं, रायचूर वालों की तो बात ही नहीं करती हूं, और दूसरी यहाँ के बंगले और कोठियां मैंने अभी तक देखी नहीं है। लेकिन कोठियों के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, मैंने नहीं कहा, कुत्रापासून सावधान, कुत्ते से। गलती से अगर मेरे जैसा कोई संत, गलती से कोई अतिथि अगर आ गया और अंदर भी चला गया तो एंट्री गेट पर स्वागत कौन कर लेगा? कुत्ता करेगा। सोचिए, एक और हम अतिथि संविभाग और दूसरा घर के बाहर कुत्ते का बोर्ड लगा हुआ है और कुत्ता पाल रखा है। कहां से आएंगे अतिथि? कहां से होगा हमारा 12वां व्रत? स्वधर्मी को खिलाना, स्वधर्मी को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना। अभी अभी एक गीत सुन रहे थे आप, किसी प्यासे को और किसी भूखे को। मुझे एक छोटा सा घटना प्रसंग याद आ रहा है। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति जहां अतिथि देवो, और आज के तारीख में अतिथि यम देवो भव। सोचो, अतिथि देवो भव या अतिथि यम देवो भव। आप खाना खा के आए हैं या आप खाना खा के जाएंगे? ऐसा कई बार पूछा जाता है। या आप सिर्फ चाय पिएंगे या आप पानी पिएंगे? भारतीय संस्कृति में अगर कोई पानी मांगे तो उसे दूध पिलाया जाता था, पानी मांगे उसे छाछ पिलाई जाती थी, और जो दूध मांगे उसे भोजन कराया जाता था। यह वह संस्कृति है, यह वह धरती है जहां दुश्मन भी घर पर आ जाए, जहां शत्रु भी आ जाए, तब भी उसे प्यार से और दिल के साथ खाना खिलाया जाता था। घर आयो ने मां जायो।
एक बार अकबर अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ था और अकबर के दरबार में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती थी तो वो राणा प्रताप की होती थी और मेवाड़ की होती थी। कभी भी कोई भी प्रसंग मेवाड़ का ही निकलता। एक बार ऐसी ही चर्चा चली तो एक व्यक्ति ने कहा, राणा प्रताप के घर पर अगर कोई दुश्मन भी चला जाए, शत्रु भी चला जाए, तो वो उसे भी बड़े प्यार से खाना खिलाता है, वह सारी शत्रुता भूल जाता है। वो भारतीय संस्कृति का संवाहक है, रक्षक है और अतिथि के प्रति उसका एक प्रेम है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा करके देखूंगा, क्योंकि राणा प्रताप का सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वह कौन था? अकबर। और अकबर का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई था तो वह कौन था? राणा प्रताप। दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु रहे और अकबर आखिर अकबर था जिसके पास दिमाग, बुद्धि। उसने अपना वेश परिवर्तन किया, साथ में अपने बिरबल को लिया और राणा प्रताप के यहां पर पहुंच गया। राणा प्रताप को जब पता चला कि मेरे दर पर कोई मेहमान आया है, पता नहीं है अकबर है, पता नहीं है बिरबल है, पता नहीं है बादशाह है, पता नहीं है शहंशाह है, सोने की थाली, बाजोट, खीर, पूड़ी, पकवान बड़े प्यार से खिलाया, लेकिन राणा प्रताप की अपनी आंखें थी, राणा प्रताप की अपनी नजरें थी, चातुर्य था, कला थी। सब कुछ खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद अपना हाथ मिलाते हुए राणा प्रताप कहते हैं, बादशाह सलामत। आपको क्या लगा राणा प्रताप आपको पहचान नहीं पाएगा? तुम बादशाह अकबर हो, मैं एक पल में तुम्हें बंदी बना सकता हूं। तुम्हारे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, मैं अभी उठाकर जेल में डाल सकता हूं, लेकिन मैं भारत मां का बेटा हूं, मैं सच्चा राजपूत हूं, मैं सच्चा क्षत्रिय हूं। घर आया और मां जाया, शत्रु भी मेरा मित्र है, इसलिए मैंने तुम्हें प्यार से खाना खिलाया और प्यार से क्या कर रहा हूं? विदा कर रहा हूं। यह कौन सा व्रत हुआ? अतिथि समविभाग व्रत। घटना है मुंबई बालकेश्वर की। एक व्यक्ति का घर 11वें माले, एक मुनि जी, महाराष्ट्री जी गोचर के लिए पधारे। भाई ने विनंती की, श्रावक ने विनंती की, आग्रह किया, महाराज साहब आप मेरे घर गोचरी पधारो। संत ने कहा, फ्लोर कौन सा है? जवाब मिला, महाराज साहब मैं 11वें माले रहता हूं। महाराज साहब की शरीर की असमर्थता थी, या उनके घुटने, कमर में या जो भी होगा दर्द होगा कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। महाराज श्री जी ने मना किया, 11वें माले घर मेरा आना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। वह श्रावक व्याख्यान में गया, प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उसने ऑफिस के अंदर गया, ऑफिस में जाकर एक रसीद फाड़ी वयावच खाते के अंदर, और रसीद थी 11,11,1111। संघ के पदाधिकारियों ने कहा, आज कोई त्योहार नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई दान की घोषणा नहीं, आपने 11,11,1111 रुपये की रसीद क्यों फाड़ी? तब भाई कहता है, विपुल भाई, आज मेरे घर पर मैंने महाराज साहब को बुलाया, महाराज साहब ने कहा मैं 11 माला नहीं चढ़ सकता हूं, मेरी इच्छा थी
वयावच करने की या सुपात्र दान देने की महाराज साहब न चढ़ पाए, इसलिए मैंने आज से संकल्प लिया है प्रति वर्ष वयावच खाते में 11,11,1111 की मैं क्या फड़ाऊंगा, रसीद फड़ाऊंगा, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ाकर मैं किसी संत को क्या नहीं देना चाहता, कष्ट भी नहीं देना चाहता। एक बार की घटना, एक भाई आए, महाराज साहब आज उपवास पचका दो। सहज है, कोई भी अगर उपवास मांगता है तो क्या कर दिया, उपवास पचकाया। दूसरे दिन आए बेला, तीसरे दिन आए तेला, चौथे दिन आए चोला, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उपवास हो गए। साध्वी जी ने सोचा कारण क्या है, भाई रोज उपवास पचक रहे हैं, चतुर्मास का समय नहीं, सेखे काल का समय है, और भाई ने उपवास कितने कर लिए, 12। अगर आपके यहाँ पर भी ऑन द वे महासती जी आ जाए कोई, या महाराष्ट्री जी आ जाए और कोई श्रावक 9, 10, 11, 12 कर ले, तो आपके मन में भी आएगा कि भाई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। साध्वी जी ने पूछ लिया कि भाई आप 12 उपवास कर रहे हो, आगे और बढ़ने की भाव है। बहुत सहजता से और सरलता से जब साध्वी जी ने एक क्वेश्चन किया, वो भाई दुखी नहीं हुआ, वह भाई पीड़ित नहीं हुआ, लेकिन उस भाई की आंखों से आंसू आ गए। और जो आंसू थे वह आंसू मगरमच्छ के नहीं थे, वह आंसू थे एक भीतर का दर्द, एक भीतर की वेदना, एक भक्ति, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक गुरु के प्रति समर्पण भाव। साध्वी जी ने पूछा, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, आप इस तरह से आंसू बहा रहे हैं, अगर मैंने कुछ पूछा और आपके दिल को ठेस लगी हो तो मैं क्या चाहती हूं आपसे, मिच्छामि दुक्कडम। तब वो भाई कहता है, नहीं महाराज, लेकिन उसका रोना नहीं रुक रहा, भाई आप कारण बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। तब वो भाई कहता है, महाराज श्री जी 12 दिन पहले साध्वी जी मेरे घर गोचरी आए, संयोग कि मेरे घर पर हर चीज सुस्ती नहीं थी, सब कुछ क्या था, असुस्ता था। महाराज साहब मेरे घर पर आए और लौट कर क्या हो गए, चले गए। मैंने वापस पधारने की विनती की, लेकिन तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। तब मैंने संकल्प लिया, जब तक मैं मुनि के पात्र में सुपात्र दान नहीं दूंगा, तब तक मैं क्या नहीं लूंगा, मैं भी आहार नहीं करूंगा। यह घटना वर्षों पुरानी नहीं, 1-1.5 साल पहले की घटना है। ऐसे श्रावक जो सुपात्र दान देने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। 2011 का चतुर्मास हमारा जयपुर था। प्रयूषण मनाने के लिए बेल्जियम, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, शिकागो के जो जयपुर वाले वहां रहते हैं, वे प्रयूषण मनाने के लिए जब जयपुर आए, और उनकी एक ही प्रार्थना थी, उनकी एक ही विनती थी, महाराज श्री जी हम पूरे साल भर चाहते हुए भी, इच्छा रखते हुए भी हम गुरुओं को सुपात्र दान नहीं दे सकते। इन 8 दिनों में, इन 10 दिनों में जब हम जयपुर आए हैं, जब हमने अपने घर खोले हैं, और कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने हाथ से अगर एक बार भी अगर हमने दान दे दिया, सुपात्र दान दे दिया, अतिथि संविभाग कर लिया, तो शायद है हम अपने आप को क्या मानेंगे, धन्य मानेंगे। अरे लोग तरसते हैं, लोग लालायित हैं कि हमारे घर पर संत आ जाए, और संत आने के बाद कैसे न जाए, खाली न जाए। ऐसे में आपको कई उदाहरण, पुराने नहीं, पुराने में हम पढ़ते हैं तुंग्या नगरी का उदाहरण, पुराने में हम पढ़ते हैं सुभव कुमार का उदाहरण, पुराने में हम पढ़ते हैं सुमुख गाथापति का उदाहरण,
पुराने में हम पढ़ते हैं सूरत अनगार का उदाहरण, हट्टे हट्टे तुट्ठे तुट्ठे। सुनाए ना अभी आपने, मुनि को देखकर क्या हुए? हर्षित हुए, तुष्टित हुए, प्रफुल्लित हुए, और उन्होंने विपुलम असनम पाणम खायमम सायमम का क्या दिया? दान दिया। और दान देने के बाद क्या हुआ? पंचवृष्टि फूलों की वर्षा हुई। दान में कोई हीरे पन्ने मणि माणिक मोती नहीं दिए। अरे दान दो मुरी के पात्र में। अरे तुम रोटी दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो, लेकिन देते समय कनेक्टिविटी किसकी होनी चाहिए? आने वाला संत, आने वाला साधक, आने वाला पंच महाव्रतधारी साधु, तुम्हारे यहां की गोचरी का, यहां हजारों आइटम का वो भूखा नहीं होता है। संत सिर्फ किसका भूखा होता है? सिर्फ भावों का भूखा होता है। संत ना आपका घर देखते हैं, संत ना आपका घर देखते हैं, संत ना आपका बिल देखते हैं। देखने की बात तो यह है, देखने की बात तो यह है, संत तो आपका दिल देखते हैं। वे आपका मार्बल ग्रेनाइट देखने नहीं आते, आपके एलसीडी देखने नहीं आते, आपका फ्रिज, टीवी, एसी रूम, बेडरूम, आपका पोश बंगला, आपकी लग्जरी लाइफ देखने नहीं आते। आपके यहाँ पर 56 भोग अगर बने हुए हैं, उससे देखने के लिए नहीं आते। प्यार से अगर यहाँ उड़द के बाकुले भी मिल जाए, तब भी संत क्या हो जाते हैं? अरे खुश हो जाते हैं। आइए, मुझे एक छोटा सा घटना प्रसंग याद आ रहा है। देना, खिलाना कितना लग करता है और कितना काम करता है। याद रखना, दुनिया आपका प्रेजेंटेशन देखती है कि आप क्या दे रहे हो, और ऊपर वाला क्या देखता है? आपका भाव देखता है। एक छोटी सी घटना, एक लेडी, संयोग कि उसके पति की डेथ हो गई, अकेली थी, बेटा नहीं था, कोई नहीं था। कहानी सच्ची है और घटी घटाई घटना है, नॉट आउट ऑफ इंडिया। कहाँ की है? इंडिया की है। अकेली थी, अपना गुजारा निकाल रही थी। एक दिन किसी ने द्वार खटखटाया, द्वार खोला। करीब 13-14 साल का बच्चा किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर माल बेचने आया। महिला ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या खरीद सकूं, माल खरीद सकूं, लेकिन बेटा तुम अंदर आओ, 2 मिनट बैठो, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है तुम भूखे हो। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। उस बच्चे ने कहा, मुझे जल्दी जाना है, आप एक काम करो, मुझे पानी पिला दो। नहीं बेटा, मैं तुझे दूध पिलाती हूँ, प्यास भी जाएगी और भूख भी जाएगी। ठीक है। उस बच्चे ने दूध पिया और दूध पीकर वहाँ से रवाना हुआ। 15 साल के बाद, कितने साल के बाद? 15 साल के बाद अचानक वह लेडी, वह महिला रात्रि में बीमार हुई, अटैक आया। पड़ोसियों को पता चला, उसे एडमिट किया गया। पता चला कि इसका बाईपास होगा, उसकी सर्जरी हुई। आसपास पड़ोस वालों ने उसे बाकी की व्यवस्थाएं करके दी। सर्जरी हो गई, ओपन हार्ट, सब कुछ हो गया। उसका हॉस्पिटल का बिल बना 5 लाख रुपया। बिल उसके हाथों में आया, हॉस्पिटल के बेड पर सोई हुई है और सोचती है, बिल कैसे पेड करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो 5 लाख तो दूर की बात, 5,000 रुपया भी नहीं है, कैसे कर सकती हूं। आंखों में आंसू है, लेकिन हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड बन गया और बिल उसके हाथों में आया। बिल लेकर वह रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। वहां पर बैठे हुए ने एक सिग्नेचर किया और बिल उसके हाथ में थमाया, जिस पर लिखा हुआ था, यह बिल आपका पूरा पे हो गया है
और उसके नीचे और लिखा हुआ था 1 ग्लास दूध की कीमत। वो महिला आश्चर्य में पड़ गई। 1 ग्लास की दूध की कीमत। याद आया 1 ग्लास दूध 15 साल पहले मैंने किसको पिलाया था? एक बच्चे को पिलाया था। तभी वह डॉक्टर सामने आया और प्रणाम करता है, उस लेडी के चरण छूता है और कहता है 15 साल पहले मैं आपके घर एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने आया था। आपने माल नहीं खरीदा था, लेकिन मुझे 1 ग्लास दूध पिलाया था। वह 1 ग्लास दूध मेरे लिए इतना लकी रहा कि मैं भारत का एक जाना माना डॉक्टर बना, एमडी बना, सर्जन बना, और मैं हार्ट सर्जन बना, और मैंने आपका ऑपरेशन किया और यह कीमत मैंने चुकाई। उस औरत की आंखें भर गई, रोने लगी, और डॉक्टर उस औरत से जाकर लिपट गया। घटना बहुत छोटी है, लेकिन हमें एक प्रेरणा देती है। घर पर जो भी आ जाए उसे क्या करो? बोलो, अरे प्यार से खिलाओ। आया है दे दो, इससे तो ना दो तो अच्छा, लेकिन जो दो वह किससे दो? प्रेम से दो। घड़ी करिए, कितने बज गए? 10 बज गए। याद दिला दूं कल से क्या आ रहे हैं? हाँ, प्रयुषण। जब जब प्रयुषण आता है मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। घटना है कुछ साल पहले की। हमारा एक स्थान पर चतुर्मास था। एक रिक्शा बार बार प्रयुषण के समय पर घूमता था। समझ में नहीं आया यही रिक्शा बार बार क्यों आ रहा है और जा रहा है। एक दिन आप एक जैसा श्रावक रिक्शे वाले भाई को अंदर लेकर आए। उस भाई ने वंदन किया, नमन किया, और उसने कहा, महाराज साहब आशीर्वाद दो। सहज में निकला, भैया महापर्व चल रहे हैं, आप कहाँ आओ? प्रवचन में आओ, शास्त्र में आओ, उपवास करो, आयम्बिल करो, एकाशना करो, दया करो। उस भाई ने कहा, महाराज मेरी परिस्थिति की मजबूरी है, मैं जैन हूं, मैं सामायिक नहीं कर सकता, मैं शास्त्र नहीं सुन सकता, मैं प्रवचन नहीं सुन सकता, लेकिन मैं रिक्शा चलाता हूं और इन 8 दिन पर्व पर्युषण में जो भी भाई बहन रिक्शे से आते हैं, मैं 8 दिनों के अंदर उनसे क्या नहीं लेता हूं? भाड़ा नहीं लेता हूं। मैं फ्री में इन सभी को हर गली गली के अंदर घूमता हूं। जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है, मैं और कोई अपनी जिन शासन की सेवा ना दे सकूं, मैं सामायिक ना कर सकूं, मैं प्रतिक्रमण ना कर सकूं, मैं पोषण या उपवास ना कर सकूं, लेकिन मैं इतनी तो जिन शासन में अपनी सेवा दे सकता हूं, इतना कहा। और वह भाई क्या करने लगा? रोने लगा। उस भाई की आंखों में आंसू देखकर मन में लगा, चाहे वह सामायिक ना करे, चाहे वह उपवास ना करे, चाहे पोषण ना करे, एक गरीब है, एक अभाव की चक्की में पिसा जा रहा है, एक दुखी है, एक दर्दी है, एक पीड़ित है, एक परेशान है, लेकिन फिर भी शासन के प्रति क्या है? समर्पित है। क्योंकि वह फ्री के अंदर अपने गाड़ी के अंदर बिठाकर सभी को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। आइए पर्व पर्युषण का एक सुंदर माहौल, पर्व पर्युषण का एक सुंदर बसंत, पर्व पर्युषण का एक सुंदर त्योहार, एक वर्चुअल त्योहार, एक ग्लोबल त्योहार, एक यूनिवर्सल त्योहार आपके द्वार पर आकर कल दस्तक दे रहा है। कैसे मनाओगे? कैसे मनाओगे? तप से, त्याग से, पोषण से, उपवास से, सामायिक से, दया से, क्षमा से, करुणा से, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से, समर्पण भाव से। कल शास्त्र कौन सा सुनोगे? कौन सा शास्त्र सुनोगे? जो अंत से अनंत की यात्रा की ओर ले जाए। कौन सी? अंत से
ध्यान से सुनना, अंत से जो अनंत की यात्रा करवा दे, ऐसा अंतकृत दशांग सूत्र। जहाँ भोग का अंत होता है वहाँ योग अनंत के रूप में मिलता है। जहाँ पापों का अंत होता है वहाँ संयम की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ऐसा अंतकृत दशांग सूत्र जो अनंत की यात्रा करवा दे, जो सिद्धशिला की यात्रा करवा दे, जो मुक्ति की यात्रा करवा दे, जो संयम की यात्रा करवा दे, जो महापुरुषों की याद दिला दे, जो महामानव की याद दिला दे, जो खुद से खुद को मिला दे। ऐसा शास्त्र श्रवण 2 सत्र के अंदर होगा। एक सुबह में ठीक 7:15 बजे होगा और एक ठीक 8:45 से शुरू होगा। दोनों समय में आपको जब सुविधा हो आप श्रवण करें, दिल से श्रवण करें और दोनों बार श्रवण करें तो यू आर वेरी लकी पर्सन। बोल भगवान महावीर स्वामी।